हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं, है ना। जो अंग्रेजी नववर्ष है उस कैलेंडर के हिसाब से आज नया साल है, तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, है ना। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अच्छा अपनी लाइफ में करें, काफ़ी आगे आप लोग बढ़ें। तो चलिए हम लोग स्ट्रेटजी के ऊपर आज बात बात कर लेते हैं। जो स्ट्रेटजी हम लोगों ने कल बनाई थी, जिसके रिगार्डिंग हम कह रहे थे कि हम इस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 3-3 नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कंफर्म आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, है ना। जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे वो किस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो आज हम करने वाले हैं। तो करते हैं उसके ऊपर बात। चलिए, तो बिना देरी के हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन आप लोग को फ्लैश हो गया है। क्वेश्चन कहता है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2021। द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट स्टूड एट रुपीज 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ 4-2-3। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 7% per annum and salary to B and C रुपीज 10,000 पर मंथ पर क्वार्टर एंड रुपीज 2,000 पर मंथ। यानी जो बी है उसे सैलरी मिलती है 10,000 रुपये क्वार्टर के हिसाब से, और क्वार्टर का मतलब है उसको सैलरी एक साल में 4 बार मिलेगी, ठीक है। और जो दूसरा बंदा है बी, उसको सैलरी 2,000 रुपये पर मंथ मिल रही है, तो 2,000 रुपये उसको 12 टाइम मिलेंगे, यानी 12 दूना 24,000 रुपये इन टोटल उसको मिलेगा। बात करें बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो बी के का जो शेयर होगा प्रॉफिट में, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, सैलरी और कैपिटल ऑन इंटरेस्ट को हटाकर, इज गारंटीड एट नॉट लेस देन रुपीज 30,000। यानी जो बी है उसे ऐसी गारंटी मिली है कि तेरा जो प्रॉफिट है वो 30,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी के बिना होगा, मतलब उन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, तब भी तेरी जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो 30,000 रुपये रहेगा। और सी को गारंटी दी है सी शेयर प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को हटाते हुए लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिलाते हुए, है ना, जो तेरा प्रॉफिट होगा इट वुड बी मिनिमम 60,000 पर एनम। तो सी का प्रॉफिट 60,000 रुपये मिनिमम होगा। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाई ए। जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी, अगर कमी इनके प्रॉफिट के रिगार्डिंग होगी, तो वो सारी की सारी कमी झेली जाएगी ए के द्वारा, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर दी of the firm for the year ended 31st March 2022 अमाउंटेड रुपीज 2,59,000, ठीक है बात। तो मैंने आपसे कल कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आएगा, बट उसके साथ गारंटी वाला टॉपिक ये लोग मिला देंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसके ऊपर बात। चलिए, तो मोटी मोटी बात हम लोग कर लेते हैं, फॉर्मेट हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब हम बात करें क्या है पूरी कंडीशन, पूरे क्वेश्चन में दिया क्या है हम लोगों को। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख है। इनका जो रेशियो है 4-2-3 का, इनका रेशियो है पार्टनर्स का। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया जाएगा दैट विल बी 7% पर एनम। तो पर एनम के हिसाब से इनको 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सैलरी है बी को मिलेगी 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी बी को, बट मिलेगी क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब 3 महीने में एक बार, 6 महीने में 2 बार, 9 महीने में 3 बार, 12 महीने में 4 बार, यानी अल्टीमेट लेवल पर आपको 4 बार सैलरी मिलने वाली है। एंड बात करें सी की, तो सी को सैलरी मिलेगी 2,000 रुपये पर मंथ, यानी 12 टाइम आपको सैलरी मिलेगी। इन टोटल बात करें 24,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। और बी को गारंटी दी गई है 30,000 रुपये की कि आपका प्रॉफिट 30,000 रुपये से कम नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो बचेगा, वो कम से कम 30,000 रुपये आपका हर साल होगा, ऐसी गारंटी है। सी को गारंटी दी कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो 60,000 रुपये होगा, लेकिन उसमें इंक्लूड होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अल्टीमेट लेवल पर पूरी कहानी बच्चे ये है, ठीक बात। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बाई साइड लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है बात। हम लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, यहां पर आप लिखोगे ट्रांसफर फ्रॉम, ठीक है, जहां से भी ये ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, ठीक है, पी एंड अकाउंट। हमें प्रॉफिट हमारे पास है बेटा 2,59,000 रुपये, हमें प्रॉफिट दिया है 2,59,000 रुपये, ठीक है बात। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। बात करें अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग बात कही है कि इट विल बी 7% पर एनम। तो देखें 6 7 42, 6 42,000 रुपये, है ना। 42,000 रुपये एक को मिल रहा है ए, और 5 5 था 35 आपका मिल रहा है दूसरे वाले बी वाले को। सी वाले को कितना मिल रहा है भाई
सात चक्को 28,000 रुपये इसको मिल रहा है, तो अल्टीमेट लेवल पर 28,000 रुपये इसको, तीनों को अगर हम टोटलिंग करें तो ये हो जाएगा हमारा 1,05,000 रुपये। तो ये हमारा रहेगा बच्चे 1,05,000 रुपये। ठीक है, बात कर लेते हैं सैलरी के ऊपर। तो सैलरी का भी जिक्र किया गया था कि भाई सैलरी भी मिलेगी। सैलरी सिर्फ बी और सी को है, तो बी को सैलरी मिलेगी 10,000 रुपये, ऐसा दिया था 10,000 मिलेगी, लेकिन मिलेगी वो क्वार्टरली यानी 4 बार मिलेगी एक साल में। तो अल्टीमेट लेवल पर आपको 40,000 रुपये बी को सैलरी देनी है। बात करें अगर हम सी की, तो सी को मिलेगी 2,000 रुपये पर मंथ, मतलब 12 बार मिलेगी। तो अल्टीमेट लेवल पर 2,000 इंटू 12 अगर हम करेंगे इट विल बिकम 24,000 रुपये। तो ये 24,000 रुपये आपको ये मिला। ठीक बाकी कोई बात क्वेश्चन ने अब नहीं करी है, इतनी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सुने आप जरा, अगर हम बात करें डिविजिबल प्रॉफिट की, अगर हम बात करें ना डिविजिबल प्रॉफिट की, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई? डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा हमारा 2,59,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, 2,59,000 का हमारा प्रॉफिट था, उसमें से हमने 1,05,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 40,000 रुपये और 24,000 रुपये, टोटल 64,000 रुपये हमने सैलरी प्रोवाइड करवा दी। अब जो बचेगा ना दैट विल बी कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो 2,59,000 से आप 1,05,000 ये घटाएं, ठीक है और माइनस घटाएं आप 64,000 रुपये ये घटाएं सैलरी। तो अल्टीमेट लेवल पर जो आपका बैलेंस बचेगा ना, जो आपका बैलेंस बचेगा, ठीक है वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा बच्चे। ठीक है ठीक है, तो देखें ये 2,59 से 1,5 और 64 लेस करके 90 बच रहा है। अब ये 90 का प्रॉफिट बटेगा इन ए और बी और सी में, है ना। इनका रेशियो 4:2:3 का रेशियो है। तो ए की अगर हम बात करें ए को कितना मिलने वाला है, तो ए को 90,000 इंटू 4/9 यानी 9 से 90 कटेगा 10 बार, तो 10 चौको 40,000 रुपये तो इसको मिलने वाला है। ठीक है अगर हम बात करें बी की, तो बी को 90,000 में से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/9 से, तो इसको मिलने वाला है 20,000 रुपये। और बात करेंगे अगर हम सी की, तो सी को मिलेगा 90,000 इंटू, ठीक है, इंटू 3/9, तो इसको मिल रहा है 30,000 रुपये। ऐसा क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिलहाल की कंडीशन में ये हो रहा है। ठीक है अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ पर ए का कैपिटल अकाउंट आएगा, है ना। ए की अगर हम बात करें तो ए को मिल रहा है फिलहाल 40,000 रुपये। ए के कैपिटल अकाउंट में हम 40,000 रुपये हमको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, लेकिन ए ने गारंटी दी है बी और सी को, तो ये कंफर्म है कि डेफिशिएंसी तो आ रही होगी, है ना। ए की डेफिशिएंसी आएगी तो इसने डेफिशिएंसी हमको लेस करनी पड़ेगी, तो लेस दोबारा ही हमें लेस करना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या कंडीशन निकल के आ रही है। बात करेंगे हम बी के रिगार्डिंग, अगर हम बात बी के रिगार्डिंग करेंगे तो बी को मिल रहा है भाई 20,000 रुपये। ठीक है, लेकिन बी को गारंटी दी गई थी कि आपका प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 30,000, आपका प्रॉफिट 30,000 से बिल्कुल कम नहीं होगा। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसमें आपका प्रॉफिट 30,000 मिनिमम तो होगा ही होगा, ऐसी गारंटी ए ने दी थी। अब इसको बी को मिल रहे हैं सर 20,000 रुपये, तो यहाँ पर 10,000 रुपये हम लोग को ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग को यहाँ 10,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड, ठीक है। यहाँ पर आप लिखें डेफिशिएंसी बॉर्न बाय, ठीक है, बॉर्न बाय ए, डेफिशिएंसी बॉर्न करी ए ने, तो अल्टीमेट लेवल पर इसको तो मिल गए 30,000 रुपये, इसके 30,000 तो बाहर आ गए। अब यहाँ पर हम लेस करेंगे, 10,000 रुपये हमको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ बी, ये बी की डेफिशिएंसी थी तो इसको झेलनी पड़ी 10,000 रुपये, ऐसा इसने गारंटी दी थी। अब बात करें हम लोग सी की बात कर लेते हैं, तो सी को कितना मिलने वाला है भाई, सी को मिल रहा है 30,000 रुपये, सी को मिल रहा है 30,000 रुपये। लेकिन अब हम सी के रिगार्डिंग एक हल्की सी बात देखें, सी को यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है, ये वर्किंग नोट का हिस्सा है बेटा, तो मेरे पास जगह का इशू है, तो आप लोग एक बार समझने का प्रयास करेंगे अल्टीमेट लेवल पर करना किस तरीके से है। प्रॉफिट इसको मिल रहा है 30,000 रुपये, जबकि गारंटी आपने दे रखी है भाई 60,000 रुपये आपका प्रॉफिट की आपने गारंटी इसको दे रखी है। बट आपने कहा है कि प्रॉफिट आपको 60,000 रुपये मिनिमम मिलेगा, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड होगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम बात देखें सी का, तो 28,000 रुपये है ना, तो 30 और 28 हुआ बच्चे 58,000 रुपये हुआ ना। 30 आपको प्रॉफिट मिल रहा है और 28 आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रखी है क्वेश्चन ने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट मिलाकर आपका 60,000 होगा। इन दोनों को मिलाकर फिलहाल हो रहा है 58,000 रुपये, यानी आपको 2,000 की डेफिशिएंसी यहाँ पर आ रही है इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप ऐड करें, आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी, तो ऐड करें आप लोग, ठीक है, 2,000 रुपये की डेफिशिएंसी यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आप लिख देंगे 32,000 रुपये, तो उसका अल्टीमेट प्रॉफिट मिल रहा है 32,000 रुपये। यहाँ पर हम लिखेंगे डेफिशिएंसी, ठीक है, अगेन डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए, ठीक है, और
और यहाँ पर हम लिखेंगे 2000, फिर इसके अकाउंट से माइनस करना पड़ेगा हम लोग को। तो अल्टीमेट लेवल पर इसको मिलेंगे 40 से 10 चला गया तो बचा 30, 30 से 2 गया तो इसको मिल रहे हैं अल्टीमेट लेवल पर 28,000 रुपये ए को। ठीक है, हम डेफिशिएंसी ऑफ लिखेंगे सी। तो ये क्वेश्चन करने का पूरे बच्चे तरीका होगा। ठीक है बात। तो अगर आप इसका एडिशन करेंगे तो 2,59,000 यहाँ भी आ रहेगा और यहाँ भी आपका 2,59,000 ही आएगा। ठीक है बात। तो ये एक तरीका हुआ। ठीक बात। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा इसकी प्रैक्टिस। ठीक बात। आपको मैंने मोटा मोटा समझा दिया है इस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। और वीडियो बेटा काफी लेंदी रहेगी क्योंकि सिर्फ 5-7 क्वेश्चन अल्टीमेट लेवल पर हैं और उतने क्वेश्चन करने में टाइम तो लगेगा, तो थोड़ा लंबी रहेंगी वीडियोस। लेकिन आप अगर दिन भर की एक भी वीडियोस अगर अकाउंट्स की देख रहे हैं तो आपका पूरा मामला तैयार भी हो रहा है। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलें, तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, द बैलेंस शीट ऑफ करिश्मा एंड यासिम हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 एज एट 31 मार्च 2022 वाज। सन्नी क्रेडिटर है इनके पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, करिश्मा की कैपिटल है, यासिम की कैपिटल है, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। आगे बात करता है कि दे एडमिट जिन्नत एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 विथ 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यानी ये लोग जिन्नत को अपने यहाँ 1/5 के लिए एंटर करवा रहे हैं। ठीक है बात। जिन्नत ब्रिंग इन ₹50,000 एज हर कैपिटल। जिन्नत को 50,000 रुपए कैपिटल भी लेके आनी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हमें बताना है कि जिन्नत के टाइम पर जिन्नत कितनी गुडविल लेकर आएगा, उसको हमने कैलकुलेट करना है कि वो अल्टीमेट लेवल पर गुडविल कितनी लेकर आएगा। और दूसरी बात, वो कितनी गुडविल लेकर आएगा, कितनी वो कैपिटल ला रहा है, और कैसे हम उसकी आने वाली गुडविल को बांटेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स जो पहले से वहां पर हैं। उसकी एंट्री हम लोग को यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दिखानी है बच्चे। ठीक है बात। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ने कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी एंट्रीज ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की बात करी है। तो जितनी वो गुडविल लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, उसकी गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, वो दिखाना है। बाकी अगर ऊपर कुछ हो रहा है ना, उसके आने पर अगर कोई हलचल ऊपर मच रही है बैलेंस शीट में, जैसे हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहां पर दिया है लाइबिलिटी साइड, ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हमेशा पार्टनर्स में बांट दिया जाता है ताकि आने वाले को बेनिफिट ना मिले, तो इसलिए इसको हम बांटेंगे। उधर एडवर्टीजमेंट एसेट साइड की बात करें तो वहां पे लिखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो उस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हमेशा लॉस कंसीडर करते हुए ओल्ड पार्टनर से रिकवर कर लेंगे। ठीक है बात। तो जब भी नया पार्टनर एंटर होता है बिजनेस के अंदर, या फिर कोई रिटायरमेंट लेता है, या फिर किसी की डेथ होती है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं अमंग द पार्टनर्स, तो उस टाइम पे जितनी भी चीजें बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं, प्रॉफिट हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, एफआर हो गया, WCR हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, तो ये सब खत्म कर दी जाती है। ठीक है बात। आई होप ये मुद्दा आपको सारा क्लियर होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन, देखें एक बारी। तो फॉर्मेट हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि एंट्री हम लोग को करनी है बच्चे। तो आप एक बात याद रखिएगा कि एग्जाम में आपको हर एक चीज बिल्कुल फॉर्मेट के हिसाब से करनी है। जैसा फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के ऊपर स्पेशल ध्यान रखना है कि भैया फॉर्मेट गलत ना हो आपका। तो एंट्री जब आप करने बैठेंगे तो हम लोग को फॉर्मेट अच्छे से पता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, एक कॉलम बनेगा और ऊपर से हम लिखेंगे, है ना, जनरल इन द बुक्स ऑफ करिश्मा, यास्मिन एंड जिन्नत। तो तीनों की बुक में एंट्री हो रही है, तो ऊपर से आप एक बार हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद फिर ये डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट वाला बात रहेगी। अब हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, मैं उसके ऊपर थोड़ा बात कर लें। हमें दिया है कि करिश्मा की कैपिटल 48,000 रुपये है और यास्मिन की 32,000 रुपये है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लाइबिलिटी साइड दिया है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ पड़ा है 85,000 रुपये। एंड एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की बात करिए क्वेश्चन ने, एसेट साइड 15,000 रुपये। आगे क्वेश्चन कहता है कि जिन्नत इनको ज्वाइन कर रहा है 1/5 के लिए और he'll have to bring 50,000 एज अ कैपिटल इन द फॉर्म, एंड गुडविल का जो बैलेंस होगा वो हमें गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो ये हिडन गुडविल वाला टॉपिक हुआ, है ना, हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। ठीक बात। अब गुडविल जब दी नहीं रहती है आने वाली बंदे की तो कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा बात कर लें। तो उसका फॉर्मूला हुआ, अगर माना हमारे पास हिडन गुडविल वाला टॉपिक आता है, ठीक है, ये हिडन गुडविल वाला टॉपिक आपको बार बार क्लैश करेगा, याद रखिएगा, इस पर स्पेशल कमांड आपने बनानी है। ठीक बात। हिडन गुडविल क्या कहती है, हिडन गुडविल कहती है कि भाई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है ना, टोटल कैपिटल, इसका फॉर्मूला है निकालने का, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द हिडन गुडविल का मामला कहता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है, माइनस करें आप नेटवर्थ, है ना। अगर नेटवर्थ माइनस हो जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म से, हिडन गुडविल अपने आप निकल आती है।
अब बात करें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलती है, जो बंदा आ रहा होता है ना, जितनी वो कैपिटल ला रहा होता है उस कैपिटल को मल्टीप्लाई करना होता है उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। यानी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की बात करें तो ये कैसे निकलेगा, 50,000 इंटू 5/1, ठीक बात, ऐसा निकलेगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। बात करें हम नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ कंपनी की कितनी है भाई, नेटवर्थ कैसे निकलती है, नेटवर्थ का मतलब हुआ जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी कैपिटल को ऐड करें आप, ठीक बात, बाकी जितना भी प्रॉफिट लॉस जनरल रिजर्व ऐसा कोई भी आइटम जो बांटना है या जिसको लेस करना है उन सबको एड लेस कर लें इस कैपिटल में। जैसे यहाँ पर हम देखें तो प्रॉफिट इनको बटना है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इनसे रिकवर करना है, तो हम क्या करेंगे 48 में प्लस करेंगे 32 में प्लस करेंगे 85,000 से माइनस करेंगे 15,000, तो जो बैलेंस आएगा ना इट विल बी नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, वो कंपनी की नेट वर्थ रहेगी बच्चे, ठीक है बात। चलिए तो नेटवर्थ कंपनी की बन रही है 2 लाख रुपए, तो नेटवर्थ आपकी कंपनी की आई 2 लाख रुपए, 50,000 इंटू 5 करेंगे 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख से अगर आप 2 लाख लेस करते हैं तो आता है आपका 50,000 रुपए। तो जो 50,000 रुपए है ना बच्चे, ये 50,000 रुपए आपका हिडन गुडविल है, ये आपकी गुडविल है पूरे फर्म की। अब इस गुडविल में भाई आने वाले का बंदा जेड्स शेयर इन गुडविल है ना, जेड्स शेयर इन गुडविल यानी जो नया बंदा है जेड वो कितनी गुडविल लेकर आएगा, वो भाई कैसे निकलेगा, 50,000 आपकी फर्म की गुडविल आई, ठीक है बात, इंटू आप करें 1/5, तो 5 × 50, तो ये 10,000 रुपये बच्चे लेकर आएगा, लाया नहीं है लेकर आएगा, ठीक है बात, अभी लाया नहीं है। अगर अभी लाया नहीं है तो सारी की सारी जो एंट्री होंगी वो करंट अकाउंट के नाम से होंगी, क्योंकि ये पैसा अभी लेकर नहीं आया, क्योंकि अगर दिया ही नहीं था क्वेश्चन में तो हम कंसिडर करते हैं कि वो लेकर नहीं आया है, ठीक बात। तो ये पूरा टॉपिक जो मेन था उसमें हिडन गुडविल कैसे निकलते हैं ये हमको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है बात। पहली एंट्री हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू जिन्नत्स कैपिटल अकाउंट, तो मैं जेड कर रहा हूँ टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये भाई कैपिटल लेकर आ रहा है, पहली बात तो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है 50,000 रुपये, तो डेबिट करें 50,000 रुपये से और यहाँ करें 50,000 रुपये, ठीक हो गई बात। उसके बाद ये 10,000 रुपये गुडविल भी लेकर आएगा, अभी लेकर नहीं आया है, अगर लेकर नहीं आया है तो जो बंदा गुडविल लेकर नहीं आया होता है उसका करंट अकाउंट हम लोग को ओपन करना पड़ता है, तो जेड का करंट अकाउंट खुलेगा अभी, तो अगली एंट्री होगी जेड्स करंट अकाउंट, ठीक है बात। इसमें नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा ऊपर वाले में, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय जेड या जिन्नत वट जो भी नाम उसका हो, जेड्स करंट अकाउंट आप डेबिट करेंगे, ठीक बात। और उसके बाद आप करेंगे जेड्स करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट जो गुडविल है वो मिलेगी किसको भाई, वो के और वाई को मिलेगी, टू केस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू केस कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये इनको मिलने वाली है। ये जेड का जो करंट अकाउंट होगा वो 10,000 से डेबिट जाएगा। अब ये 10,000 किसको मिलेगा, ये 10,000 मिलेगा के और वाई को, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब सैक्रिफाइस क्या है भाई, इनका जो ओल्ड रेशियो है, इनका ओल्ड रेशियो देखें क्या है, इनका ओल्ड रेशियो 3:2 है, ठीक है, इनका जो रेशियो बच्चे वो 3:2 है। यहाँ पर क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, आने वाले बंदे का शेयर तो दिया है 1/5 है, लेकिन वो किससे ले रहा है, कौन उसको कितना दे रहा है, ऐसा गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अगर ऐसा नहीं है तो जो पुराना वाला शेयर होता है इट विल बी कंसिडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग ऑल्सो, ठीक है बात। तो इन्होंने इतने में ही सैक्रिफाइस भी किया होगा, आप किसी विद्वान का एक्सपेरिमेंट है, आप करके देख लें, आपका सैक्रिफाइस वही निकलेगा। यानी ये जो 10,000 रुपये है ना बच्चे, ये 10,000 रुपये किसको मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा, किस रेशियो में, 3:2/5, यानी 3:2/5 में इनको मिलने वाला है। 5 2 10, तो 3 2 6 एंड 2 2 4, तो इस बंदे को मिलेगा 6,000 रुपये, ठीक है बात, 3 2 6 एंड 2 2 4, इस बंदे को मिलेगा 4,000 रुपये, ठीक बात। ये एंट्री होगी गुडविल के रिगार्डिंग। नरेशन आप लिखें बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू के एंड वाइज कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है बात। ये बात याद रखें कि आपने नरेशन लिखनी है हर बार, ठीक है बात। अच्छा अगली बात हम लोग करें, अब हमें काम करना था, हमें प्रॉफिट हुआ पड़ा था भाई 85 का, तो ये प्रॉफिट भी मिलेगा इन ओल्ड पार्टनर्स को, तो एंट्री हमारी जाएगी, ठीक है, हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट जाएगा विद ₹85,000, और 2 हम करेंगे टू केस कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक बात, ये हम बांट देंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का बैलेंस हमको दिया था, एडवर्टीजमेंट, सॉरी नॉट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस हम लोग को दे रखा है, जो कि हम रिकवरी करेंगे पार्टनर से। अगर रिकवरी करेंगे तो पार्टनर्स दोनों डेबिट जाएंगे, तो यहाँ पर अगली एंट्री केस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी, है ना,
केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आप लोग कर दें, ठीक है। ये होगा 15,000 रुपये से, ठीक। अभी जो 85,000 है इन लोगों को बटने वाला है, कैसे बटेगा? 85,000 बटेगा भाई किस रेशियो में? 3:2 में बटे 5 करें, 5 एकम 5 हुआ, बचा 3, ये हो गया 5 था 35, 17 3 51,000 रुपये तो इसको मिल रहा है, ठीक है। इसको मिल रहा है 51,000 रुपये और 17 दूनी 36,000 रुपये इसको मिल रहा है, ठीक। बात करें हमें 15 का लॉस हुआ था तो ये लॉस भी इनसे रिकवर किया जाएगा इन द रेशियो 3:5। इसमें आने वाले का कोई हिस्सा नहीं होता है बेटा, ये बात याद रखिएगा। 5 2 10 तो 3 2 6, ठीक है। इससे 6,000 रुपये रिकवर किया जाएगा और इससे 4,000 रुपये रिकवर किया जाएगा। तो यहाँ पर नरेशन आप लिखें बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिखें बीइंग, ठीक है, बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये नरेशन यहाँ पर आप लोग लिख लें। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था बच्चे, ठीक है। बात इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बात तो एडमिशन से इस तरीके के क्वेश्चन के आने की पूरी संभावनाएं हैं। मैंने आपको कल अच्छे से बताया था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आने हैं। तो एक बार जितनी ये स्ट्रेटजी के साथ हम लोग करने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढिए, है ना, और अपने बेस पर भी प्रैक्टिस करें साथ साथ। बाकी आपको इसकी पीडीएफ चैनल का जो अबाउट वाला सेक्शन है वहां पर टेलीग्राम का लिंक मैंने डाला हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करें। टेलीग्राम का चैनल आप ओपन करेंगे विद द सेम नेम है हमारे कॉमर्स नॉलेज सेंटर, वहां पर सारी की सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो ये क्वेश्चन जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, वीडियो के साथ साथ ये पीडीएफ भी वहां भेज दी जाएगी, ठीक है। बात अच्छा बेटा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गलती हो पड़ी। ये 15 था तो यहाँ पर के का कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपये जा रहा है, ठीक है बात, और यहाँ पर इसका 6 जा रहा है आई थिंक। तो ये 15,000 रुपये था ना, 15,000 इंटू 3:2/5 होगा। तो 5 3 15, तो 3 3 9, एक को मिल रहा है, और 3 दूनी 6, एक से रिकवर किया जा रहा है। मैंने वो 10,000 मान के एंट्री कर दी, तो ये सही कर लीजिएगा, 9 और 6 और 15 आएगा, ठीक है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की हम देखिए बात। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1. Their capital were rupees 4,40,000 and 2,20,000 on 1st April 2021. डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2021 दे एडमिट Z एज अ न्यू पार्टनर। Z को ये नए पार्टनर के तौर पर एडमिट कर रहे हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ XYZ, जो XYZ है इनका नया रेशियो होगा 4:1। उसके बाद कहता है Z ब्रिंग रुपीज 1,20,000, जो जेड है वो 1,20,000 रुपये लेकर आएगा एज अ कैपिटल, और 60,000 रुपये लाएगा फॉर द गुडविल, ठीक है। बात पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनर्स को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12% पर एनम, और 12% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ड्रॉइंग पर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज रुपीज 2,40,000 रुपये। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट था वो 2,40,000 हुआ, और हुआ कब? 31 मार्च 2022 को। और नए बंदे ने कब ज्वाइन किया? ऑन 1 अप्रैल 2021 लिखा है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आने वाले बंदे का जो अभी जिसने ज्वाइन किया उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उससे चार्ज करी जाएगी। बाद में जो 2,40,000 हमको प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में से जितना भी प्रॉफिट बटने योग्य होगा, डिविजिबल होगा, उस प्रॉफिट में उस बंदे को हिस्सा भी मिलेगा, क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है। डेट 31 मार्च की है और ऊपर 1 अप्रैल की है, ठीक है। बात यही क्वेश्चन बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, तो ये गलती हम लोगों ने नहीं करनी है। और आगे लिखता था ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर की ड्राइंग है वो भी हमको गिवन है। एक्स की ड्राइंग है 5,000 रुपये पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की शुरुआत में ये बंदा 5,000 रुपये निकालता है। अगर हर महीने की शुरुआत में निकालता है तो ये 12 बार ड्राइंग करेगा, तो 12,560 60,000 रुपये से निकाले होंगे इन टोटल। बात करें वाई की, तो 15,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा है। क्वार्टर का मतलब हुआ 3 महीना का एक क्वार्टर, तो एक साल में 4 क्वार्टर, तो 15 चक्को 60, इसने भी 60,000 रुपये निकाले। और बात करें जेड की, तो जेड का दिया है ड्राइंग 60,000 रुपये, कोई डेट गिवन नहीं है, कब निकाली, कैसे निकाली, कोई बात गिवन नहीं है। अगर ऐसा है तो इस ड्राइंग पर 6 महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। वी नो वेरी वेल कि जब हमको ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होती तो हम 60,000 पर 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। बात
प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। तो हमने 2022 में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है बात। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, फॉर्मेट हमारा तैयार है। देखिए तो क्या है, सबसे पहले हमारा बाई बैलेंस बीडी हम लोग को पता है कि भाई ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है। तो एक्स की 4,40,000 रुपए थी, वाई की 2,20,000 रुपए थी, ठीक है बात। शुरुआत में जेड के पास कुछ नहीं था, फिर जेड ने 1,020 के साथ कंपनी के अंदर एंट्री करी, उसकी एंट्री हम बाई बैंक करके करेंगे। बाई बैंक अकाउंट लिखा, 1,20,000 मैंने ये लिख दिया। बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या जेड को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उसने 1 अप्रैल को ज्वाइन किया और हम इसको बना रहे हैं 31 मार्च को, है ना। तो पूरे साल के अंत में बना रहे हैं। तो बिगिनिंग में उसकी कैपिटल थी 1,20,000 रुपए। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी लिखा है, आप आईओसी नहीं लिखेंगे एग्जाम में, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साफ साफ लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई एक्स की 4,40,000 रुपए थी, 4,40,000 का 10% होता है 44,000 रुपए। ऐसे ही वाई की कैपिटल थी 2,20,000 रुपए का 10% होता है 22,000 रुपए। रही बात जेड की, तो जेड की कैपिटल 1,20,000, उसका 10% 12,000 रुपए, ठीक बात। यहां तक की बात हमने ये चार्ज कर ली। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा था कि भाई इन्होंने ड्राइंग कर रखी है, हमें पता है ड्राइंग करी है एक्स ने भी, वाई ने भी, जेड ने भी। एक्स ने करी थी 5,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के स्टार्टिंग में वो 5,000 रुपए निकाल रहा था। अगर ऐसा है तो 5,000 रुपए हर मंथ निकालने का मतलब आप 12 पंजे 60,000 रुपए निकालेगा। तो टू ड्राइंग, ये ड्राइंग कम करी जाएगी भाई, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, इनका अल्टीमेट लेवल पर बैलेंस शीट निकालना है। जितनी इनकम रहेंगी इस साइड डाली जाएंगी, जितने खर्चे हैं वो इस साइड डाले जाएंगे। ड्राइंग अपने आप में पार्टनर्स का खर्चा हुआ, तो इसलिए मैंने एक्स के अंदर 60,000 रुपए लिख दिया। रही बात वाई की, तो वाई में लिखा है कि 15,000 रुपए हर क्वार्टर के लास्ट में निकालता है, हर क्वार्टर के एंड में निकालता है। अल्टीमेटली क्वार्टर का मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर, तो 4 बार ये ड्राइंग करेगा, तो 15 4 60, तो अल्टीमेट लेवल पर 60,000 इसने भी निकाले और जेड ने भी 60,000 रुपए निकाले। ऐसा साफ साफ दिया, कब निकाला, किस डेट पर निकाला, किस तरीके से निकाला, नहीं गिवन है। तो हमको ये पता है भाई जेड के लिए जो 60,000 वाला अमाउंट है, इस पर सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक बात। फिर मैंने टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो भी हम देखते हैं, ठीक बात। उतना अब देखिए, उसके बाद हमें कहा था जो जेड है ना बेटा, वो जेड 1,20,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, ये हमने बात साफ साफ क्वेश्चन में देखी थी। और जेड 60,000 रुपए एज अ गुडविल भी लेके आ रहा है, ये भी हमने देखा है ना। और हम लोग को एक बात फिर पता है, वो ये दैट गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को बांटी जाती है। तो देखिए हम गुडविल किस हिसाब से बांटेंगे, तो गुडविल हम लोग को पता है जो बंदा सैक्रिफाइस करेगा उसको गुडविल मिलती है ना। तो हम सैक्रिफाइस देखें, सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला हुआ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक्स का जो ओल्ड था वो 2 रेशियो 1 हम दिया था, हमें दिया था कि भाई इनका रेशियो 2 रेशियो 1 है, यानी एक्स का 2/3 और वाई का 1/3, 2/3 और 1/3 ये लिखा। फिर हमें दिया था जो नया रेशियो है वो 4 2 1 होगा, है ना, ये ऐसा हमें दिया था, ठीक है बात। तो हमने कहा एक्स का नया 4/7, वाई का नया 2/7, ठीक है, और जेड तो आएगा उसकी हम बात करेंगे। तो 2/3 और 4/7, अगर हम इनका एलसीएम लें तो 21 एलसीएम आएगा, ठीक है बात। 3 7 21, मतलब इस 3 को 21 बनाना है, तो 3 को 21 बनाने के लिए हमें 7 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, 7 दूनी 14, है ना। और यहाँ पर 21 बनाने के 7 तिया 21, तो 4 तिया 12, तो 14 माइनस 12 किया 2/21 आया। ऐसे ही इसका भी किया हम लोगों ने, 1/21 अल्टीमेट आंसर आया। तो 2/21 और 1/21 हमारा आंसर आया। तो अल्टीमेट देखें अगर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करें ना, 2:1 इनका सैक्रिफाइस निकल कर आएगा। तो अगर ऐसा है तो भाई x को कितना मिलेगा, 60,000 में x को मिलेगा 2/3 का हिस्सा, ठीक है, 2/3 का हिस्सा मिलेगा x को। बात करें अगर y का, तो y 60,000 में लेगा हिस्सा 1/3 के बराबर, ठीक है। तो 3 दूनी 6, ये 20,000, 20 दूना 40,000 रुपए इसको मिलेगा, ठीक है बात। और 3 दूनी 6 अगर बात करें तो 20,000 एकदम 20, तो इसको मिलेगा बच्चे 20,000 रुपए। तो एक बंदे को मिल रहा है 40,000 रुपए और एक बंदे को मिल रहा है 20,000 रुपए। प्रीमियम और गुडविल में यहाँ लिखा है भाई, प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखे एक्स के उसमें 40,000 रुपए और यहाँ वाई के उसमें लिखे 20,000 रुपए। आई होप आपकी बात समझ आई होगी, जेड से इसमें कोई मतलब हुआ नहीं, ठीक बात। ये वर्किंग नोट आप लोग बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट हुआ वर्किंग नोट, है ना, तो मुझे रफ करना पड़ेगा। तो अगले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग, ठीक है बात। पहले हम बात एक्स की कर लेते हैं। तो एक्स ने क्या करा, हर महीने की स्टार्टिंग में 5,000 रुपए निकाले, अगर हर महीने की स्टार्टिंग में निकाले तो 12 बार ड्राइंग करी होगी। तो यहाँ पर अल्टीमेट कैलकुलेशन 60,000 रुपए ड्राइंग करें। अब अगर हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखें, सिर्फ हम बात करें इसकी भाई सिर्फ एक्स की, तो इसने 60,000 रुपए ड्राइंग करी, है ना, इंटू होगा 12
परसेंट था तो अपॉन 100। अब हमें एवरेज पीरियड चाहिए, एवरेज, क्योंकि यहाँ पर हमें रेगुलर हर महीने की 5 तारीख या 1 तारीख या 2 तारीख या 3 तारीख ऐसा करके कुछ बात करिए कि हर महीने की बिगिनिंग में 5,000 रुपए निकाल रहा है। अगर ऐसा है तो रेगुलर ड्राइंग की बात करी है, और रेगुलर ड्राइंग में हमें हमें पता है भाई टोटल ड्राइंग कितनी रहती है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड को 12 करके हमारा आता है, तो हमें एवरेज पीरियड की बात करनी पड़ेगी। एवरेज पीरियड देखिए तो हमारा एवरेज पीरियड कुछ इस तरीके का था 663, यहाँ हमारा 6.5 था, यहाँ हमारा 5.5 था, यहाँ हमारा 7.5, यहाँ हमारा 4.5, यहाँ हमारा 3.5, यहाँ हमारा 2.5। ये कंडीशन थी मंथली, ये कंडीशन थी क्वार्टरली, ये कंडीशन थी हाफ ईयरली। ठीक है बात, ये कंडीशन थी स्टार्टिंग, ये कंडीशन मिड और ये कंडीशन एंड। हमें याद होना चाहिए बच्चे, ये शॉर्टकट ट्रिक हम लोगों को याद होनी चाहिए। तो कहा है कि जो एक्स है वो हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है, हर महीने की बिगिनिंग में अगर निकाला तो 6.5 की बात कर रहा है, यहाँ पर जो एवरेज पीरियड होगा वो 6.5 होगा। ठीक है बात, ऐसे ही हम बात करें y की बात क्या कही थी, y की बात कही थी कि हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, तो हर क्वार्टर का एंड होता ही अलग, यानी इसके लिए 4.5 का मामला रहेगा y के लिए। और z की बात अगर करें तो z की ड्राइंग 60,000 रुपए, लेकिन कब निकाली कैसे निकाली दिया नहीं है, तो उसके लिए तो 6 महीने का आप चार्ज करेंगे, तो उसका जो पीरियड होगा वो 6/12 उसका आएगा, उसका एवरेज पीरियड 6/12 आएगा। ठीक है बात, वो बात क्लियर भी होगी। अब देखें, बात करें हम, ये तो x की बात हो गई, ठीक है, ये बात हो गई x की। बात कर ले y की, तो y ने भी 60,000 रुपए निकाली, क्योंकि उसने हर क्वार्टर के एंड में 15,000 का निकाले हैं, तो 60,000 उसने निकाले, 60,000 इंटू 12/100 इंटू उसका बन रहा था 4.5 का पीरियड, 4 ये बनेगा। ऐसे अगर बात करें z की, तो z ने भी 60,000 निकाले हैं इंटू 12/100, लेकिन निकाले कब ऐसा गिवन है, तो 6/12 का इसका एवरेज पीरियड बन जाएगा बच्चे। ठीक है बात, देख लेते हैं कितना कितना हम लोग के पास अल्टीमेट लेवल पर निकल के आ रहा है। तो x के लिए तो ये निकल के आ रहा है 3,900 रुपए। ठीक है बात, यहाँ आ रहा है 3,900 रुपए। और बात करें अगर हम दूसरे वाले की 2700 इसका बन रहा है 2700, और इसका बन रहा है 3600 रुपए। ठीक है बात, इसका 6 महीने का बनेगा 3600 रुपए। ठीक, तो चलिए, तो इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करी जाएगी, तो इस बंदे से 3,900, और y से हम करेंगे चार्ज 2700, और z से हम करेंगे बेटा 3600। ठीक है बात, ये अल्टीमेट लेवल का मुद्दा हमारा रहेगा रिगार्डिंग दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये टॉपिक मैंने आपको कल बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला मुद्दा पढ़ लीजिएगा, इसलिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मुद्दा पार्टनर्स कैपिटल का भिड़वा दिया है ना, तो थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया, क्वेश्चन एडमिशन बना दिया है, लेकिन उस एडमिशन वाले कॉन्सेप्ट में क्या बढ़ा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट बढ़ा दिया, और थोड़ा डेट चेंज कर दिया। आने वाला बंदा 1 साल पहले एंटर किया है, 1 साल पहले की जानकारी उसकी दी है, फिर ये दे दिया कि 31 मार्च 2022 को कहानी बन रही है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो गए, जेड की यहाँ एंट्री नहीं करते, बट यहाँ ऐसा नहीं है, जेड की यहाँ सारी सारी एंट्री करनी है, जेड करेगा। ठीक है बात, अभी एक बार उतार लें अच्छे से, बात करते हैं आगे। चलिए, तो आखिरी बात हम लोग को डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर करनी है। हमें प्रॉफिट दिया था भाई 2,40,000 का प्रॉफिट हम लोग को हुआ, वो प्रॉफिट बटेगा तीनों में, है ना, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, क्योंकि कहानी फिर वही बात 1 साल के बाद की कहानी है, तो जेड का भी हिस्सा उस प्रॉफिट में रहेगा। किस प्रॉफिट में, डिविजिबल प्रॉफिट में। डिविजिबल प्रॉफिट निकलता कैसे है, हमें 2,40,000 का प्रॉफिट दिया था, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट अच्छे से याद है, उसमें इंटरेस्ट ऑन इस प्रॉफिट से, जो नेट प्रॉफिट हम बाय साइड देखते हैं वो 240 है, इस प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस किया तो 78,000 बन रहा है ना, ये 44, 22 और 12 को जोड़कर 78,000 बन रहा है, इसको माइनस करेंगे तो ये खर्चा है कंपनी का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,200, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,900, 2700, 3600 रुपए चार्ज करी थी, इसको ऐड करेंगे आप, है ना, तो ये अल्टीमेट लेवल पर इतना करने के बाद 172,200 बच रहा है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट x y z में बटेगा नए रेशियो में। नया रेशियो x का 4/7 है, हमें 4 2 1 दिया था नया रेशियो, 4/7 का इसका हिस्सा, y का हिस्सा 2/7 और z का हिस्सा 1/7। ये मल्टीप्लिकेशन करके आपका 98,400 x को मिल रहा है, y को 49,200 मिल रहा है और z को 24,600 मिल रहा है। इसकी एंट्री मैंने यहाँ बच्चे कर दी। ठीक, इन x के सारे अमाउंट को जोड़कर 6,22,400 बन रहा है, y का पूरा 6,22,400 और z का बन रहा है 1,56,600। इसी अमाउंट को हमने यहाँ पर रिपीट किया, 6,22,400, 3,11,200, 1,56,600। इस 6,22,400 से 60,000 और 3,900 घटाएं आप तो बैलेंस शीट निकलेगा a का। ठीक है, इसका निकल रहा है 5,58,000, 5,58,500 रुपए इसका निकल रहा है। ठीक है बात, ऐसे ही बात करें अगर y की सेम कहानी 3,200 से इन दोनों को घटाएं आप
ये बच रहा है आपका 2,39,500, बन रहा है 2,39,500, ठीक है, 2,48,500। उसके बाद जेड की बात करें तो उसका बन रहा है 93,000 रुपये, 93 यानी 93,000 रुपये इसका बन रहा है बैलेंस शीट। यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, इस तरीके से निकलेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस डाली हुई थी, 3 नंबर का क्वेश्चन था लेकिन था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है बात। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। तो वीडियो आई थिंक काफी लेंथी हो गई, तो इससे ज्यादा लेंथी बनाना आई थिंक ठीक नहीं है, ठीक है बात बच्चे। तो लेंदी वीडियो में कह रहा था कि नहीं बना सकते, तो 3 क्वेश्चन इसके अंदर कर लिए। इन तीनों की पीडीएफ आपको अगली एक वीडियो और आएगी, उस वीडियो के साथ 3-3 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन उसमें मैंने फिर बना के रखे हुए हैं। उस वीडियो को भी हम फिनिश अप करेंगे, तो 2 वीडियो का पीडीएफ जो क्वेश्चन का रहेगा वो आपको इकट्ठे दिया जाएगा, ठीक है बात। और बीच में थोड़ा सा आवाज़ इंटरप्ट हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना। थोड़ा सा माइक ने दिक्कत कर दी थी, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, थोड़ा बहुत कम सुनाई दे रहा है, तो थोड़ा सा लीड वीड लगा कर आप लोग करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। खूब मन लगा के प्रैक्टिस करिए, ठीक है भाई।